से आया है, जिसका अर्थ है 893, जो तीनों पत्तों के सबसे बुरे हाथों को दर्शाता है। याकुजा का इतिहास। याकुजा का इतिहास 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब समुराई और रोनिन मास्टरलेस समुराई ने संगठित अपराधी गैंग बनाए। इन गैंगों ने समय के साथ साथ अपने आप को संगठित किया और अपने नियमों और परंपराओं को विकसित किया। याकुजा के मुख्य कार्य। 1. जुआ। याकुजा का एक मुख्य व्यवसाय जुआ है, जिसमें वे कैसीनो, ऑनलाइन बेटिंग और अन्य जुआ संबंधित गतिविधियां चलाते हैं। 2. नशीली दवाओं की तस्करी। याकुजा नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री में भी शामिल है, जिसमें वे नशीली दवाओं को जापान में तस्करी करते हैं और उन्हें बेचते हैं। 3. सुरक्षा। याकुजा कई बार अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं। 4. रियल एस्टेट। याकुजा रियल एस्टेट में भी शामिल है, जिसमें वे जमीन और इमारतों की खरीद फरोख्त में शामिल होते हैं। याकुजा की संरचना। याकुजा की संरचना में एक प्रमुख ओएबुन कोबुन व्यवस्था है, जिसमें एक ओएबुन पिताजी अपने कोबुन पुत्र को नियंत्रित करता है। इस व्यवस्था में ओएबुन अपने कोबुन की सुरक्षा करता है और उन्हें सलाह देता है, जबकि कोबुन अपने ओएबुन की आज्ञा का पालन करते हैं। याकुजा की संस्कृति। याकुजा की संस्कृति में कई अनोखे रीति रिवाज और परंपराएं हैं, जैसे कि 1. टेबोरी। याकुजा के सदस्य अक्सर अपने शरीर पर टेबोरी टैटू बनवाते हैं, जो उनकी याकुजा सदस्यता का प्रतीक है। 2. सकाजुके। याकुजा के सदस्य अक्सर सकाजुके शेव्ड हेड रखते हैं, जो उनकी याकुजा सदस्यता का एक अन्य प्रतीक है। याकुजा के खिलाफ कार्रवाई। जापान की सरकार ने याकुजा के खिलाफ कई बार कार्रवाई की है। 1992 में जापान ने एंटी बोयोकुदान लॉ पारित किया, जिसने याकुजा की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। निष्कर्ष। आजकल याकुजा जापान में अभी भी सक्रिय है, लेकिन उनकी शक्ति और प्रभाव में कमी आई है। याकुजा की कहानी एक जटिल और रोमांचक इतिहास है, जो जापान की संस्कृति और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।